गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू ओडिशा रीजनल स्टडी पॉइंट। तो बेसिकली आप लोग का ये जो क्लास है DC1 का यूनिट 4 आज इसका पार्ट 1 है। आज ये स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो हेल्पफुल मिलेगा, ये जो क्लास है हिंदी इंग्लिश ओडिया तीनों लैंग्वेज में रहेगा। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, क्लास के एंड तक रहना है। मैं बताऊंगा हमारा एप्लीकेशन, हमारा वेबसाइट, हमारे साथ कैसे जुड़ना है, सारी चीज़ कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको असाइनमेंट प्रोजेक्ट सारी चीज़ मिलेगा। मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने के लिए हमारा वेबसाइट विजिट करेंगे www.orsp.co.in। जैसे वेबसाइट विजिट करोगे, मैं डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लास्ट को बताता हूँ। चलो पहले हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ कि नहीं। तो चैप्टर का नाम है नीड एंड राइट्स ऑफ ए चिल्ड्रन। एक बच्चे का नीड क्या है, हमें तो मालूम है नीड क्या है। उसको फिजिकली जैसे कि हेल्थ न्यूट्रिशन नीड है, एजुकेशन नीड है, सोशल इमोशनल सारे नीड्स है एक बच्चे का, हाँ कि नहीं, जो कि फुलफिल होना चाहिए, हाँ कि नहीं तो फिर बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगा। ठीक है। और राइट्स, यस, उसको एजुकेशन मिलना चाहिए, उसको हेल्थ केयर ठीक से मिलना चाहिए, सब उसका राइट्स है। एक बच्चे का राइट्स है, याद रखो। उसको एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन मिलना भी राइट्स है, ये याद रखो। ठीक है, चलो हम देखेंगे क्या क्या है इसमें। हाँ नीड्स से बता। स्टिमुलेशन क्या है, मैं जैसे कि बोला था कि अभी थोड़ा एक जो भी है आपका, ये थोड़ा हम डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो स्टिमुलेशन क्या है ना, स्टिमुलेशन है बच्चे को डेवलपमेंट में कुछ हेल्प करेगा, उसी हिसाब से उसको स्टिमुलेशन करेंगे। लेट्स से बच्चे का हम चाहते हैं कि बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट हो। लेट्स से लैंग्वेज डेवलपमेंट हम क्या करेंगे, लेट्स से पूरा जो भी जैसे कि काव हो गया, ठीक है, जैसे कि एलिफेंट हो गया, जैसे कि डॉग हो गया, सभी का हम पिक्चर दिखाएंगे, उसको बोलेंगे कि ये काव है, ये एलिफेंट है, ये डॉग है, ये घर में रहता है। ऐसे सारी चीज हम समझाएं, बोलेंगे। बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं है उससे मतलब नहीं, हम उसको दिखा रहे हैं, पिक्चर दिखा रहे हैं, तो फिर हम स्टिमुलेट कर रहे हैं कि वो इसको समझ में आ जाना चाहिए। इसको काव बोलते हैं, इसको एलिफेंट बोलते हैं। तो फिर एक केयर गिवर, एक मदर ये स्टिमुलेशन कर सकता है, इसको बोलेंगे स्टिमुलेशन। बुझीपाल तो पिला स्टिमुलेशन पिलार डेवलपमेंट रे तमे किछि भी हेल्प कलो, जो उपाय रे जहाँ प्रोसेस रे से प्रोसेस को से उपायटा को कहवा स्टिमुलेशन। क्लियर? ओके। देन नीड ऑफ लव एंड नर्सरेंस। नर्सरेंस माने मतलब केयर लेना, ये तो लव नर्सरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन नीड्स आर नॉट मेट, मतलब एक बच्चे का एक बच्चे का जो नीड्स, मतलब लेट से न्यूट्रिशन नीड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नहीं होगा तो क्या होगा, उसका तबीयत खराब हो सकता है, जो कि आपका बहुत सारे डिजीजेस हो सकता है, हाँ कि नहीं। तो ये सारी चीज माल न्यूट्रिशन हो सकता है, इसको एग्जैक्ट टर्म माल न्यूट्रिशन हो सकता है, हाँ कि नहीं। तो यही चीज है। चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्पेशल नीड्स मतलब लेट से एक बच्चे को ठीक से नहीं दिख रहा है, कि दिख भी नहीं रहा है, एक बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है, तो फिर एक बच्चा चल नहीं पा रहा है, तो फिर वो सब स्पेशल नीड्स चिल्ड्रेन हो गए। तो उनके लिए आप क्या करोगे? एक बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा, उसको हियरिंग एड दे सकते हैं। एक बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा, गगल्स में दिखेगा, तो फिर हम गगल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं तो फिर ये सारी चीज इसको बोलेंगे। तो इनके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद हो गया राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, जैसे कि मैं बताया ओवरऑल राइट्स है बच्चे का। UN भी, हमारा जो यूनाइटेड नेशन, वो भी बच्चे का राइट्स के लिए बहुत कुछ किया है। उसके बाद नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन, ओबियसली बहुत सारा पॉलिसी है चिल्ड्रन के लिए। उसके बाद चाइल्ड केयर सर्विसेज। चाइल्ड केयर सर्विसेज मतलब चाइल्ड केयर जो कि मोबाइल क्रेचेस हो गया, मतलब जैसे कि आंगनबाड़ी हो गया, वो एक चाइल्ड केयर सर्विस है ना। तो इसी हिसाब से चाइल्ड केयर सर्विस का क्या है, वो सारी चीज़ इधर हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद नीड ऑफ चाइल्ड केयर सर्विस, जरूरत है कि हाँ जरूरत है। आप सोचिए क्यों, आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो आंगनबाड़ी आपके घर में क्यों जरूरत है, आपके गाँव में क्यों जरूरत है। सोचिए, एक बार सोचिए। हाँ सर जरूरत है, क्योंकि लेट से हमारे घर में मालूम है पहले 1-2 बच्चा हुआ है, मेरे भाभीयों का हुआ है। तो हाँ मेरा 2 भाभी है पहले, मतलब लेट से घर में सभी लोग को पता है कि एक बच्चा पैदा होने के बाद क्या करना होता है, जैसे कि उसका रूटीन चेकअप, मेडिसिन, पोलियो वगैरह जो भी हो गया, माने जो भी
इस में बहुत कुछ, मतलब न्यूट्रिशन के साथ मतलब हेल्थ केयर के साथ, इमोशनल नीड के साथ सारे चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाता है। लेकिन लेट्स से ऐसे भी कोई फैमिली में होगा वो हेल्थ केयर के ऊपर ध्यान ही नहीं दे सकता, न्यूट्रिशन के ऊपर, क्योंकि वो इतना गरीब है तो न्यूट्रिशन के बारे में सोच ही नहीं सकता, तो वो क्या करेगा। तो इस सिचुएशन में हेल्थ केयर सर्विस जैसे कि आंगनबाड़ी हेल्प करेगा उनको, है कि नहीं। तो और भी बहुत कुछ सर्विसेज है वो उनको हेल्प करेगा, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो अभी आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोग को मालूम है ये जो लाइव क्लास वीडियो लिखा है इधर आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी ये तो पहला क्लास है, उस हिसाब से और क्लास आएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 1 चलो चालू करो। ओवरऑल समझ में आया कि ये चैप्टर क्या बोलना चाहता है, समझ में आया ना। ओवरऑल एक बच्चे का क्या राइट्स है और उसका मतलब नीड्स के बारे में इसमें बताया गया है कि नहीं। पिला बुझी पाला तो एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करे कमेंट बॉक्स लेख समस्ते टिके कमेंट बॉक्स रे लेख कि आमे स्टार्ट करिबा कि नहीं। ठीक अच्छे, तो चलो तो प्रथम क्वेश्चन स्टार्ट हवा। शॉर्ट क्वेश्चन देखछि ट्रू एंड फॉल्स देखछि, तो माने भी टिके निज माइंड रो ट्रू लागु कि फॉल्स लागु लेख हला। as the child grows older she become increasingly capable to fulfilling some her physical needs। yes answer true है ना नहीं। गोटे पिला धीरे धीरे डेवलप होची, धीरे धीरे तारा माने कौन होची ना बड़ होची, तो फिर तार निज फिजिकल नीड से निजे धीरे धीरे करि परिबो। ऑब्वियसली सत्य कथा। we respond to all the event that happens around us। नहीं गलत रॉन्ग हम कहीं ना देख मुझे बस बर्तमान तुम मानू पढ़े आख पाखे कौन हो ध्यान दूसरी ना ध्यान दूनी, तो सही हूँ कथा। तो आम बड़ पिला हिसाब से आम सब जिन ध्यान दिखती कि छुआ पिला दिखती। ओके स्टिमुलेशन देख मुझे कहती स्टिमुलेशन ऑफ फॉर्मूला देख ये माने डेफिनेशन ये कौन कह स्टिमुलेशन रेफर्स द प्रोवाइडिंग द चाइल्ड विथ ए वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस दैट आर मीनिंगफुल टू हर। तार डेवलपमेंट पे जोटा मीनिंगफुल जोटा दरकार से एक्सपीरियंस ताकू दउच तामने सेटा को स्टिमुलेशन। आगे आसी गला तुमको डायरेक्ट आंसर मिल गला है ना नहीं। स्टिमुलेशन इज इंपोर्टेंट ओनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बोलना कहूँ स्टिमुलेशन ओनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए हेल्प कर सकता है, नहीं तो और बाकी के लिए नहीं करता। नहीं स्टिमुलेशन कॉग्निटिव में भी हेल्प कर सकता है, फिजिकल में भी हेल्प कर सकता है, देन आपका सोशल मतलब सारे चीज में स्टिमुलेशन यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि ओनली कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब क्या है, कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग डेवलपमेंट होने के लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं। इसका आंसर फॉल्स होगा। आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखिए सभी लोग। Children like to explore their environment and it in this process learn about the thing and people around them। ये सही आंसर। जो एक बच्चा उसको खुद को जैसे कि सॉरी जैसे कि आप देखे होंगे एक बच्चे को ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए, किधर भी खुला छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं है कि वो मतलब ऐसे हो जाएगा कि वो बिल्कुल ही मतलब शांत बैठेगा, ऐसे नहीं। वो कुछ ना कुछ करता बैठेगा क्योंकि वो खुद मतलब एक्सप्लोर करना चाहता है, इसलिए ऐसे होता है। ठीक है, देन लिखा है कि ट्रू हो गया। ए लविंग केयरगिवर ट्राइज टू ऐसे, ये तो सही है। एक लविंग केयरगिवर उसका बच्चे का ओवरऑल सारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए ट्राई करता है, ये सही है। ठीक है, लव एंड अफेक्शन फोस्टर द कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस द एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, ये सही है। क्योंकि आप बच्चे को अच्छा लव मतलब सही से बच्चे को केयर करोगे तो फिर वो ज्यादा एक्सप्लोरेटिव होगा, मतलब बहुत कुछ वो खुद एक्सप्लोर करने के लिए चाहेगा, जो कि बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल है। सो ओवरऑल सही है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 का जो भी था क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन था। चलो हम देखेंगे एक्सरसाइज 2। ठीक है, एक्सरसाइज 2 में क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब व्हाट मे हैपन इफ द चाइल्ड लैक अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डज नॉट गेट स्टिमुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा है कि लेट से एक बच्चे को आप कोई कुछ भी एक्सप्लोरेशन करने के लिए नहीं दोगे और उसको स्टिमुलेशन भी बिल्कुल नहीं दोगे, तो क्या होगा। डिस्क्राइब व्हाट मे हैपन, क्या होगा। If the child lack of opportunity to explore तो do not get stimulation, her development in all area will suffer। उसका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो सफर करेगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, उसका डेवलपमेंट सफर करेगा। क्यों सफर करेगा, अरे उसको आप उसको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो फिर वो सफर करेगा ही करेगा। दिस कैन लीड द लो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव। मतलब ऐसे होने से क्या होगा, वो बहुत क्या करेगा, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं फील करेगा और कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं रहेगा रोज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ओके। देन क्या है, चलो
व्हाट इज मीन बाय, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, ऑप्टिमम डेवलपमेंट बा ऑप्टिमल डेवलपमेंट क्या है। ऑप्टिमल डेवलपमेंट मतलब बच्चे का ऑल अराउंड डेवलपमेंट, मतलब फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, सारे चीज में डेवलपमेंट के लिए बोलेंगे हम ऑप्टिमल डेवलपमेंट। लिखा है देखो, ऑप्टिमल डेवलपमेंट मीन्स द एन एनवायरमेंट दैट मीट ऑल द नीड्स ऑफ द चाइल्ड। In the environment is optimal, the child development is proceed according to the norms। जो norms of development में ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है, सेकेंड यूनिट में पढ़ा था। norms of development मतलब जो माइलस्टोन, इतने महीने में ये होगा, उतने महीने में ये होगा, बच्चा बात करेगा 1.5 साल में, ऐसे जो आप नहीं तो आप आंगनबाड़ी में जो बुक देते हैं ना उसमें लिखा रहता है कि इतना वेट होना चाहिए, उतना, तो वही चीजें, मतलब आप बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दोगे तो फिर वो नॉर्म्स को अचीव कर पाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद एन ऑप्टिमल डेवलपमेंट विल इंक्लूड द एडिक्वेट फिजिकल केयर, अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लोरेशन एंड लविंग एंड नर्चरेंस द केयरगिवर। ऑप्टिमल डेवलपमेंट में सारी चीज रहता है, फिजिकल रहता है, एडिक्वेट मतलब जितना होना चाहिए, कंपल्सरी उतना रहता है, और अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लोरेशन, ये सारी चीज रहता है। मैं आशा करता हूँ ऑप्टिमल डेवलपमेंट भी आप लोग को समझ में आया। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट मेजर हैव बीन टेकन इन आवर कंट्री टू मीट द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे का नीड्स को मतलब फुलफिल करने के लिए हमारा देश में क्या मेजर लिया गया है, ठीक है। थोड़ा अरे सॉरी कि थोड़ा ओके, तो क्या क्या नीड्स लिया गया है, ऐसे क्वेश्चन है। चलो इसको हम कवर करेंगे। थोड़ा गलत हुआ है एंगल, थोड़ा एडजस्ट कर लो आज, ठीक है। मैं थोड़ा ऐसे कर लेता, हाँ ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नेशनल पॉलिसी ऑफ द चिल्ड्रन हैज बीन फॉर्म। तो इसके लिए क्या गया है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ नेशनल पॉलिसी इन चिल्ड्रन के लिए तैयार किया है गवर्नमेंट के द्वारा। बेस्ड ऑन दिस गवर्नमेंट हैज लॉन्च द प्रोग्राम ऑफ द मीटिंग द हेल्थ, मतलब इसको बेस करके गवर्नमेंट बहुत सारा प्रोग्राम, जैसे कि बालवाड़ी हो गया, आंगनवाड़ी हो गया, बहुत सारा मोबाइल क्रचेस हो गया, ऐसे बहुत सारा प्रोग्राम लॉन्च करते हैं जैसे कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो आज इतना ही बच्चे, कल हम पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज 3 कवर करेंगे कल। इसमें कितना क्वेश्चन है देख लेते हैं, होता तो फिर आज ही कवर कर लेंगे, नहीं इसको आज ही कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलो एक्सरसाइज 3 भी कवर कर लेंगे, थोड़ा ही क्वेश्चन है, तो एक ही क्लास में एक यूनिट खत्म हो रहा है, तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। थोड़ा इधर उधर चला गया, ठीक है, जो भी है एडजस्ट कर लेते हैं आज, ठीक है। व्हाट आर दीज फैक्टर, क्या लिखा है, व्हाट आर दीज फैक्टर द नेसेसिएट प्रोवाइडिंग द चाइल्ड केयर सर्विस। तो बोल रहा है कि चाइल्ड केयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्यों नेसेसरी है, वो फैक्टर क्या है, चलो देखेंगे। लिखा है ये मेनी ऑफ फैमिली लैक में, जैसे कि बोला कि उनके पास ऐसे फैमिली भी हैं जिनके पास रिसोर्सेस इतना नहीं है कि वो बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल नीड के लिए, न्यूट्रिशनल नीड के लिए ध्यान दे सकते, तो फिर उसी सिचुएशन में नेसेसरी है चाइल्ड केयर सर्विस प्रोवाइड करना। मेनी ऑफ द फैमिली बोथ पेरेंट एंड वर्किंग डू नॉट एडुकेट अरेंजमेंट फॉर देयर यंगर चिल्ड्रेन ड्यूरिंग द डे, Therefore the provision of the creches become necessary। क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक फैमिली हो गया, ये मदर हो गया, ये फादर होगा, दोनों वर्किंग है, तो फिर दोनों बाहर जाके काम करें तो एक बच्चे को किधर रखेंगे, तो एक मोबाइल क्रेचेस का काम तभी आएगा। मोबाइल क्रेचेस क्या है, जो गाड़ी है, एक गाड़ी है, गाड़ी में सारे बच्चे का खिलौना वगैरह, पढ़ाई के लिए, न्यूट्रिशन के लिए सारे चीज ध्यान दिया जाता है, तो इसको हम मोबाइल क्रेचेस बोलेंगे, ठीक है। कि दो पेरेंट जो कि क्या है कि उनको 2 पेरेंट वर्किंग है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो फिर वो किधर छोड़ के जाएंगे बच्चों को ना, क्योंकि दोनों काम पे जाना है दोनों को, तो इस कंडीशन में मोबाइल क्रेचेस आएगा। तो इसीलिए चाइल्ड केयर सर्विस का जरूरत है, हमें इससे पता चला कि चाइल्ड केयर सर्विस का जरूरत है। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा, अरे एक के बाद एक प्रॉब्लम हो रहा, ठीक है। तो फिर चाइल्ड केयर सर्विस का जरूरत है, हमें समझ में आया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि प्री स्कूल एजुकेशन बिकम इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर द स्कूल एंड फोस्टर ऑल अराउंड डेवलपमेंट।
इसलिए प्री स्कूल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए बहुत हेल्पफुल करता है। मैं आशा करता हूँ इसे 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो आप बिल्कुल रेडी रहेंगे इसका आंसर देने के लिए। क्यों प्री स्कूल जो मतलब क्यों ये चाइल्ड केयर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपको याद रखना है, ठीक है। और क्या है, और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी प्रपोज ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन है कि प्री स्कूल एजुकेशन का प्रपोज क्या होना चाहिए। चलो मैं अच्छी से लिखा हूं आप लोग। प्री स्कूल एजुकेशन शुड enable all around development of the child. This is process possible by providing all the child stimulation experience and opportunity for play. मतलब एवरी जो एक्टिविटी होता है वो एक्टिविटी में बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम सारी चीज प्रोवाइड करेंगे, तो फिर बच्चे के लिए सही है वो चीज लिखा है। देखिए पहला पॉइंट लिखा हूं, प्रोवाइड ए चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरमेंट, सेफ, सिक्योर, केयरिंग एंड स्टिमुलेटिंग। पहला पॉइंट हो गया। आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखिए, मतलब ऐसे एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कीजिए जैसे कि बच्चे को सिक्योर मतलब सारी चीज उसमें ही मिले, ठीक है। मतलब वो सेफ फील करे, केयरिंग फील करे, उसको स्टिमुलेशन हर सारे चीज में स्टिमुलेशन मिले, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टू एनहांस डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड थ्रू प्ले। क्या लिखा है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है, आप ऐसे कि नहीं हमारा हम कुछ सीखने के लिए कि आप बुक पढ़ लेते हैं, लेकिन बच्चे का ऐसा नहीं है। बच्चे को प्लेइंग थ्रू सिखाना पड़ेगा, जैसे कि अभी भी हो रहा है सारे जगह, एवरी मतलब किधर भी सारे जगह ऐसे ही हो रहा है। बच्चे को सिखाना है तो कुछ मतलब प्ले एक्टिविटी करके ही सिखाओ, ये कोई भी बोलता है जो कि नेसेसरी है। एनकरेज द चिल्ड्रेन डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ एस्टीम, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग, सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ एस्टीम, ये मतलब इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। प्रमोट्स चिल्ड्रेन सोशल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल डेवलपमेंट थ्रू प्ले एंड स्ट्रक्चर एक्टिविटी, प्रिपेयर देम द स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ द फ्री स्कूल ऑफ द, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ कि नहीं। बच्चे का कैसे ओवरऑल सोशल हो गया, इंटेलेक्चुअल है, फिजिकल डेवलपमेंट है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। रेगुलर ऑब्जर्व द प्लान ईच चाइल्ड प्रोग्रेसेस, एवरी चाइल्ड का प्रोग्रेस कैसे रेगुलर ऑब्जर्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू ऑनर द पेरेंट ट्रस्ट एंड विल नर्चर देयर चाइल्ड एंड गिव द क्वालिटी केयर, मतलब ये सही है। मतलब एक पेरेंट का ट्रस्ट आप मतलब बच्चे को ओवरऑल अच्छा केयर प्रोवाइड कीजिए तो फिर बच्चे के लिए अच्छा है। टू वर्क विद इन द गाइडलाइंस द अर्ली ईयर फाउंडेशन स्टेज, मतलब स्टार्टिंग से आपको एक गाइडलाइंस करके बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। टू फॉलो द गाइडलाइंस द रिक्वायरमेंट एंड रजिस्टरिंग द बॉडीज, वो लिखा है, गाइडलाइंस भी आप फॉलो कीजिए। टू वर्क एज ए पार्टनर और पेरेंट कैरियर एंड ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउ देम द चाइल्ड्स इंडिविजुअल नीड्स टू बी मेट, वो सही चीज है। मतलब बच्चे का ओवरऑल, क्योंकि ये आपको ध्यान देना है, हर बच्चा डिफरेंट है, सभी के लिए अलग अलग आपको स्टिमुलेशन करना पड़ेगा, सभी के लिए अलग अलग आपका तरीका अप्लाई करना है। ऐसे नहीं कि लेट्स से ऐसे सोचेंगे कलर के बारे में बच्चे को बताना है, एक बच्चा पहली बार ही में सीख जाएगा, दूसरे बच्चे को दो तीन बार लगेगा, और तीसरा बच्चा ऐसे हो सकता है जिसको इस प्रोसेस में उसको वो सीख नहीं पा रहा, आपको दूसरा कुछ प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, यही चीज इधर लिखा है, ठीक है। टू मेक पेरेंट एंड कैरियर फील वेलकम एंड प्रोवाइड द एटमॉस्फेयर वेयर बोथ चिल्ड्रेन एंड द एडल्ट फील हैप्पी एंड कंफर्टेबल, मतलब ऐसे क्योंकि आप चाइल्ड केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो फिर कोई भी पेरेंट आए, कोई भी आए, तो उनको अच्छा लगे कि हाँ मेरा बच्चा सही जगह पे, उसी हिसाब से आप काम कीजिए, लिखा है, ठीक है। तो पूरा कवर कर दिया हूं और कुछ भी नहीं है, इसमें इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कुछ भी नहीं था, तो ये ऑलरेडी पिछले यूनिट का क्वेश्चन है, तो आज यूनिट 4 कवर होगा। सो एक क्लास में यूनिट 4 भी कवर हो गया। मैं आशा करता हूं आप लोग को पूरा समझ में आया है। पिला सब बुझी पाला तो मु ओडिया रे कहली नहीं लास्ट दीटा ना किछि नथिला रे, अरे से कहूची तुम जो चाइल्ड केयर सेंटर करिचो सेथिरे तमे कोन ध्यान देबा दरकार, सो कोन प्रपोज होबा दरकार, ओवरऑल कथा कहली पिला फ्रेंडली होबा दरकार, पिला सेफ फील करथुवा दरकार, से ताको खेल माध्यम रे सब जिंस सिखाओ, ताको तार सेल्फ एस्टीम से केमती निजे किछि करियो सेति पे ताको ध्यान दियो, तार सोशल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होबा सेति पे ध्यान दियो, केमती हमारे साथ कैसे जुड़ना है, जो भी है पहले हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ORSP एजुकेशन प्ले स्टोर में मिल जाएगा एप्लीकेशन, सर्च मारिए, डाउनलोड कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ओडिशा रीजनल स्टडी पॉइंट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इधर दिख रहा है ओडिशा रीजनल स्टडी पॉइंट, सर्च करिए, आपको प्लेलिस्ट इसके ऊपर टच कीजिए जस्ट आपका यूट्यूब में प्ले। तो थैंक यू, टेक केयर, वाले वीडियो को चारों ओर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर बेसिस में रहिए, तो फिर मैं आगे बताऊंगा